चलिए जी, देखते हैं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का क्या रोल है। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपको क्या परेशानी है या क्या चल रहा है ओवरऑल आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का क्या यहाँ पर आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस कर रहे हैं आप, कैसी चीज़ें जा रही हैं या आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें मैं देखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। आप बहुत ही मेहनती अपनी बिल्कुल अभी वाली जो एनर्जी है, तो काफ़ी आप अपने विचारों में यहाँ पर काफ़ी आप अपनी जो भी आपके थिंकिंग आ रही है उस थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आप काम भी वाइजली कर रहे हैं, अभी वाली जो है काफ़ी वाइजली काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई बहुत मेहनती हैं आप, बहुत ज़्यादा फोकसिंग है आप। पूरा दिन मतलब एक कहते हैं ना, मेहनत से कुछ भी करने में आपकी एनर्जी जो निकल के आई है। आप अपने जो भी काम है और जो भी आपका वर्क है उसे बहुत मेहनत से करते हैं। काफ़ी आप मेहनती इंसान हैं, लॉयल भी हैं। और यहाँ पर निकल के आया है कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको अभी इस टाइम पे मैनिपुलेटिव कर रही है। ये कोई भी पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पर। मीन्स वो अपना एक चालाकी और कुछ चीटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ निकल के आई है, दिखा रहा है। और लेकिन यहाँ पर पता है आपके साथ क्या है कि आप कोई भी आपके साथ चीटिंग कर रहा है या कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। मतलब डिवाइन आपको टाइम टू टाइम ये गाइड करेंगे कि यहाँ आपको करना है। ये जो थोड़ी मोड़ी चीटिंग जो हो रही है या दूसरा बंदा आपके साथ एक तेजपना दिखा रहा है अपने अपने आप को आपसे ज़्यादा, मतलब अपने आप को आपसे ज़्यादा एक कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरी ही चलनी चाहिए, इस टाइप की एनर्जी हुई है उसकी। तो यहाँ पर वो होने के बावजूद आप अच्छी तरह से इन चीज़ों से अपने आप को सही निर्णय लेकर आगे निकालेंगे। ये डिवाइन जो गाइडेंस है आपको हमेशा मिलेगी, आपके साथ मिलेगी। ये आपको यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। यहाँ पर जो भी पर्सन है वो काफ़ी अच्छी उनकी मतलब पहले जो थे आपके साथ बिल्कुल बैलेंस बनाए हुए थे। काफ़ी आपके साथ एकदम बैलेंसिंग एनर्जी में थे पूरा जैसा एक अच्छे दिल के और काफ़ी अच्छे दिल के पर्सन है भाई। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी वो इंसान बहुत अच्छा है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। वो इंसान एकदम एक कहते हैं ना गोल्डन हार्ट जिसे कहते हैं, किसी का बुरा देख ही नहीं सकता। और यहाँ पर वो बड़ों की इज्जत करने वाला और एक सबको सम्मान देने वाला इस टाइप का इंसान जो जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान है बहुत अच्छा। उसकी बस मुझे अभी की जो एनर्जी है और थोड़ी सी वो एनर्जी ये टाइम पीरियड है वो थोड़ा सही निकल के नहीं आया। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो वो सही ढंग से नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर कुछ तो छुपा रहा है आपसे, कुछ तो ऐसा है जो आपको बताना नहीं चाहता, जिसे वो चुपचाप करना चाहता है। चीज़ें क्लियरिटी नहीं दे रहा आपको। बहुत ही एक कहते हैं ना अपनी, क्योंकि इतना नॉलेजेबल पर्सन है यहाँ पर, उसकी उसमें इतनी नॉलेज है कि वो दूसरों को एडवाइस इतनी अच्छी देता है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन बस इस टाइम पे क्या हो रखा है, इस टाइम पे ये हुआ है कि वो नॉलेज अपने लिए काम नहीं ले पा रहा, वो उस नॉलेज को अपने लिए यूज नहीं कर पा रहा। और अभी जो उसकी एनर्जी है शायद कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है। जहाँ पर अपने आप को वो ऐसा फील कर रहा है कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इस टाइम पे उसकी एनर्जी ऐसी निकल के आई है। चलिए क्लेरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है कि आपके साथ में वो बंदा ऐसी क्यों, वो पर्सनैलिटी वाइज उसका बिहेव बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वाली जो एनर्जी है वो कुछ चीज़ों की वजह से आप ऐसा बिहेव उसका निकल के आ रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो उसको डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसी पर्सन है जो
अभी उसके दिमाग पर हावी है, मतलब जिसकी वजह से वो इस टाइप के एक्शन ले रहा है आपके साथ में, जो आपको अलग लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता, और फिर नहीं बता रहा, तो फिर उसको चोरी छुपे चीज़ें करनी पड़ रही हैं बिना बताए आपसे, तो वो चीज़ें आपको बहुत अलग निकल के आ रही हैं। यहाँ ये चीज़ें हैं, ये उसकी वजह से ही हो रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड और क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर इमोशनली किसी से अटैच फील करना, किसी की तरफ जाना, अभी किसी से इंटरेक्ट है उसको, अभी किसी से इंटरेक्शन जो भी है, मतलब अभी इमोशनली किसी से अटैच फील कर रहा है वो इंसान, और उसने कुछ टाइम खुद को अकेला, और ये एनर्जी इसलिए हो सकती है क्योंकि मुझे ये एनर्जी ये आपकी निकल के आई है कि शायद आप अपने रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस नहीं दे रहे, या कुछ ज़्यादा ही, एक कहते हैं ना ये एनर्जी के ना, मेरा 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 करना, कि बस भाई मेरा है तो बस इधर भी, इधर आंख भी नहीं उठनी चाहिए। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, अपनी तरह से बातों को मनवाना, कुछ आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी, आपकी ये एनर्जी निकल के मुझे दिखाई दी है कि आप अपने जो बातें हैं उनको मनवाना, मतलब आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से ही फैमिली में या आपके रिलेशन में दूसरा जो इंसान है वो चले। यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो अभी एक बार बिल्कुल सारी चीज़ों से मतलब निकल कर एक रेस्ट मोड पे, एक आराम वाली उसमें जाना चाहता है। वो कुछ नहीं करना चाहता अभी आपके रिश्ते के लिए, या मतलब आपके लिए, या किसी, मतलब अभी कुछ नहीं करना चाहता। अभी वो बस एक अपने आप को, एक दिल को, दिमाग को आराम देना चाहता है, और शायद यही है कि किसी और के साथ वो बात कर कर अच्छा फील कर रहा है, और जो वो फिर बात भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिमाग में अच्छा फील हो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी था, इसीलिए वो चोरी छुपे चीज़ें जो हो रही हैं वो इसीलिए, रीज़न यही है कि यहाँ पर वो एक बार अपने आप को एक अलग थलग रखना चाहता है, और पीसफुल, अपने दिमाग को पीसफुल करना चाहता है, ये एनर्जी। चलिए और क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी मतलब आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी, लेकिन आपने अपने रिश्ते के ऊपर वर्क भी बहुत किया है। आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन यहाँ मुझे आपकी ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आप दोनों जब साथ में होते हैं तो उसके बाद जो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अपने पर्सन, यहाँ पर आप कई चीज़ों में आप अपने पर्सन के साथ में मतलब कम्युनिकेशन जो है ना, वो आपका, आपके पर्सन के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो मतलब पूरा क्लैरिटी नहीं होती, या फिर बोलने का तरीका कुछ इस टाइप से है कि उसको बर्डन, मतलब उसको लगता है कि ये आप उसको, मतलब आपकी बातों से सहमत नहीं है। मुझे ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि जैसे आप, भाई आप अगर मैरिड हो, तो अगर मैरिज के बाद आपका जो पहले बोलने का था और अब बोलने का है, तो वो उनको लगता है प्रेशराइज कर रहा है, जैसे चीज़ों को बताना, अपनी चीज़ों को ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर हक जमाना। तो वो जब साथ में रहने के बाद आपके आपके लिए वो चीज़ें उनको भारी लग रही हैं। मतलब आप जब उनको ऐसा कर रहे हो ना, तो कि भाई तुम मेरे हो या फिर मेरे हिसाब से चलो, और ना अपने हिसाब से उनको बांध के, वो बंधने वाली फीलिंग है ना एक, तो वो उनको अच्छी नहीं लग रही। मतलब आपको यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी, मेरे ख्याल से आपके रिलेशन में थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा स्पेस दो भाई, अपने जो भी आपके पर्सन है उनको स्पेस दो। आप मैरिड अगर हैं तो स्पेस दीजिए। आपके, आपका जो भी रिलेशन है कैसा भी हो, आप, ये एक जनरल रीडिंग है, आप मतलब आप उस हिसाब से देख लेना। आप स्पेस दो। यहाँ पर मुझे चीज़ें इसी टाइप की निकल के आ रही हैं कि आप ना ज़्यादा दूसरे इंसान को
यहाँ पर तीसरे इंसान की बातें उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो उनको पीसफुल नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर वो कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं आ रही। कंट्रोलिंग एनर्जी आपकी तरफ से है, आप कंट्रोल में रखना चाहते हो। और अगर वो कंट्रोल नहीं होते आपसे, क्योंकि भाई इतने विजडम वाले इंसान हैं, इतना उनके पास खुद का दिमाग है, फिर वो आपकी तरह क्यों चलें? सीधी सी बात ये है। और यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ये होते हैं कि आप चाहते हो वो आपकी तरह रहें, वो आपकी तरह मतलब जो भी वर्क हैं अपने वो करें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अपनी पीस कहीं और ढूंढनी शुरू की है। तो मैं ये तो आपको यही कहूँगी कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आपकी तरफ से निकल के आ रही है कि आप थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सन को कुछ ज़्यादा ही मतलब एक ऑब्सेस्ड एनर्जी होती है ना, कि बस कहीं और बिल्कुल आंख भी नहीं उठनी चाहिए, या जैसा मैं कहूँ वैसे ही चलना चाहिए इंसान, नहीं तो वो एनर्जी आपकी निकल के आ रही है कि आप अपने हिसाब से चलाने का आपका ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर दूसरा बर्डन फील कर रहा है, और इस वजह से उसने कहीं और अपनी खुशी तलाशनी शुरू की है, या किसी और से बात करके उसको अच्छा फील होता है, इसीलिए वो चोरी छुपे कुछ इस टाइप की आपके साथ हरकतें, मतलब जो आपको लग रही हैं कि वो गलत कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से है कि बाकी इंसान बहुत अच्छे हैं जो भी हैं आप जिनके लिए, वो कुछ आपके साथ गलत नहीं करेंगे यहाँ पर। हम्म यहाँ पर आपका मन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, लेकिन यहाँ आप सिर्फ एक इमोशन के ऊपर फोकस किए हुए हो। आपके पास जो और हैं, जिन और होंगे आपकी फैमिली में, या और चीज़ें हैं, आप उनको फोकस नहीं कर रहे अभी। एक बार आप भी इस मोड में हैं कि आपको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, और बस सब कुछ छोड़ के और यहाँ से भाग जाएं। मतलब आपको ये रिश्ता काफ़ी बर्डन या फिर काफ़ी प्रॉब्लम वाला, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जिसके लिए इतना किया और उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन हमारा यहाँ पे कई बार मुझे जो नेचर होता है ना, और जब हम साथ रहते हैं, तो वो नेचर जब एक दूसरे के हम साथ रहते हैं, तो मतलब तब पता चलता है असली कि एक दूसरे को निभाना कैसे है। और साथ में रहने का कमिटमेंट भी तभी होता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर रहना है तो इसी के साथ, और अगर नहीं रहना तो फिर वहाँ पे आपको फैसले करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो निकल के चीज़ें आई हैं, मुझे तो ओवरऑल यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा आप अपनी मनमानी करवाते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। आपको मतलब आप मनमानी नहीं कहूँगी मैं आपको, आप कुछ ज़्यादा ही पैम्परिंग जैसे होता नहीं है, बस आप छोटे बच्चे की तरह उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि वो पर्सन बहुत वाइज है, उसके पास खुद की इतनी अच्छी नॉलेज है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बहुत अच्छा एक विजडम वाइज, मतलब उसके पास अच्छी नॉलेज है। तो थोड़ा उसको भाई खुला छोड़िए, अपने हाथों को खोलिए, यहाँ पर चलने दीजिए अपने हिसाब से, और डेफिनेटली चीज़ें वर्क करेंगी। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से स्पेस देने की ज़रूरत है। चलिए ओवरऑल देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो डिवाइन है वो भी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप ना अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। आप ना अलग अलग अपने दिमाग में बातें मत बनाओ, ऑप्शन मत पकड़ो, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी मत पकड़ो। आप टाइम दो, आप इन चीज़ों को टाइम दो। एक बार उनके ऊपर आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लड़ाई वाली एनर्जी भी आपकी तरफ से आती होगी। कई चीज़ें आप एकदम से बोल देते होगे, आप एकदम से मतलब कहते हैं ना, बोलने के जो भी हैं अटैक, कि हाँ भाई फटाफट से आपने जो समझ में आया बोल दिया, तो वो लड़ाई वाली एनर्जी आपके साथ, मुझे मुझे आपके दोनों की एनर्जी इस टाइप की आ रही है। कुछ भी बोल देना, कुछ भी एक दूसरे को कह देना, तो वो चीज़ें हैं उनको, उनमें थोड़ा कमी लाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और बेफालतू में दिमाग में ना आप जाल मत बुनिए कि कुछ ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। यहाँ पे बस थोड़ा यही है कि आपसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं आपके पर्सन, और डेफिनेटली कुछ गलत नहीं करेंगे आपके साथ, एक माइंड पीस अपनी ढूंढ रहे हैं। तो एक बार छोड़िए, हाथों को खुला रखिए। और ये तो क्योंकि अगर जिसको जाना होता है तो वो जाता ही है, और जिसको आना होता है तो वो आता ही है। मतलब ये हमारी लाइफ का फंडा होता है कि हम किसी को रोक नहीं सकते आने से और जाने से। तो यहाँ पर थोड़ा वाइजली आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क कीजिए।
कन्फ्यूज़न से दूर होइए। जो दिमाग में आपकी इतनी बातें चल रही हैं उनको जाल को बुनते मत रहिए, ठीक है ना। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको सही लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में जाके क्लेम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम।